नमस्कार साथियों, स्वागत आपका अभिनंदन। भाई बड़ी अ, दुख की बात है। आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर साफ-साफ क्या लिख रखा है, विभागीय पदीय संरचना में स्वीकृत नियमित पदों पर नियमित चयन प्रक्रिया के माध्यम से ही कार्मिकों का नियोजन किए जाने के संबंध में। सुनने में तो बहुत-बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई जितने भी विभाग में खाली पद हैं, जो नियमित पद हैं, उनको नियमित करने के लिए नियमित ही लोग आएँ। ठीक है, प्रतियोगिता परीक्षा हो, सही बात है। पर आपको पता है दोस्तों, इससे एक बड़ा नुकसान क्या है? अभी जो हाल ही में ही 2500 पदों पर जो ग्रुप डी भर्ती आने वाली थी, वो हो गई बंद। चाहे वो किसी भी भाई को रोज़गार मिलता, पर रोज़गार तो मिलता ही। ये कोई तरीका नहीं है दोस्तों कि यहाँ पर इस तरह के नियम लागू किए जाएँ। देखिए, इसके अतिरिक्त नियमित पदों के सापेक्ष कामचलाऊ व्यवस्था के तहत नियोजित आउटसोर्स कर्मी को इन पदों के सापेक्ष नियमितीकरण की मांग की जा रही है और न्यायालयों में इस आशय के बाद भी दायर किए गए हैं। इसमें एक और नियमित चयन प्रक्रिया बाधित हो रही है और वहीं दूसरों और विभागों को विधिक प्रक्रियाओं अड़चनों का सामना करना पड़ा है। जब विभाग के पास पद ही नहीं है तो भाई आप लोग रख क्यों रहे थे? आज आप बोल रहे हैं कि कोई भी आउटसोर्स और संविदा नियुक्ति नहीं होगी। ठीक है, मान लेते हैं। हम तो ये भी कह रहे हैं कि बहुत से कर्मचारियों को क्या तो हटा दिया जाएगा या किसी तरीके से उनको स्थानांतरित कर दिया जाएगा। क्यों? विभाग के पास जब पद ही नहीं है, जब आपके पास सापेक्ष पद ही नहीं है, देखिए सरकारी पद है, इसके पद के सापेक्ष इन्होंने यहाँ पर 1 बंदा, 2 बंदे, 3 बंदे, मतलब कई सारे कर्मचारी आपने रख रखे। पद तो एक ही है ना, तो इनमें से तो कोई एक ही पद क्या हो, एक ही व्यक्ति क्या होगा? सरकारी हो सकता है, जो आउटसोर्स से काम कर रहा है, संविदा बेस पे काम कर रहा है। अब कोई एक ही हो सकता है, बाकी का 6 का क्या होगा? भाई तुमने इस तरह की व्यवस्था की क्यों? आज आप बोल रहे हैं, देखिए छात्रों को लग जरूर रहा होगा, चलो चलो भाई सर सही हुआ, आउटसोर्स संविदा कर्मचारी क्या हो गए, अब नियमित नहीं हो, सॉरी, अब क्या हो गए कि अब वो दोबारा से उनकी नियुक्ति नहीं होगी। लेकिन दोस्तों ये तो अंशकालिक है, ये तो जब चाहे जैसा ऑर्डर चाहे वैसा बना देंगे। अरे आज आप बोल रहे हो कि आउटसोर्स संविदा कर्मचारी भर्ती नहीं होगी, अब से ठीक 6 महीने बाद आप बोलने लगोगे आउटसोर्स संविदा भर्ती ओपन हो गई। अरे जो पहले से रखे गए उनका क्या होगा भाई? उनको सरकारी कैसे किया जाएगा? हम तो ये बोल रहे हैं। नंबर एक बात। दूसरा है, अभी हाल ही में ही इतने टाइम से बच्चे तैयारी कर रहे थे 2500 ग्रुप डी भर्ती के बारे में। एक उनका सपना था कि सैलरी घर के घर में 20,000 रुपये मिल जाए। उनका क्या होगा? अब मैं पूरी जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, ये आप लोग दोस्तों सोच रहे हो कि बहुत अच्छी खबर है युवाओं के लिए। भाई मेरे को तो कहीं से ही अच्छी खबर नहीं। रोजगार के अवसर क्या हुए हैं? कम हुए हैं। मैं तो ये बोल रहा था कि आप अगर आउटसोर्स संविदा कर्मचारी भर्ती कर ही रहे हैं तो पदों के सापेक्ष कीजिए, पदों के सापेक्ष कीजिए। अगर किसी को आपने कर भी रखा, किसी को 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, तो उनको सरकारी कीजिए, या तो आप मत कीजिए। अब ये तो कोई बात नहीं कि आपने संविदा भर्ती और आउटसोर्स भर्ती आपने रोक लगा दी। ये मेरे खुद के विचार हैं। आप लोगों को क्या विचार है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब इससे होगा क्या? अब जिस भी भाई को रोज़गार मिल रहा होगा, चाहे वो कोई भी हो, एक्स वाई जेड, मैं ये नहीं कह रहा कि जो पढ़ने वाला है उसी को रोज़गार मिल रहा था या किसी को, अब जो भी मिल रहा था रोज़गार वो तो हो गया बंद। अब आगे क्या होगा देखिएगा। मुख्य सचिव ने दिया आदेश, सरकारी विभागों में नियमित कर्मचारी रखे जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है, नियमित ही रखने जाने चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ एक प्राइवेट कर्मचारी जो होते हैं हमेशा हर विभाग में होते हैं, ये आपको भी पता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, तो कहाँ से आएंगे भाई? काम कौन करेगा? आदेश का अनुपालन न करने पर होगी कार्रवाई। यहाँ उपनल के नियुक्त कर्मियों को मांगा गया ब्यौरा। भाई वैसे तो आप ब्यौरा मांग रहे हैं, 18 से 20,000 उपनल कर्मचारी हैं जिनको सरकारी किए जाना है। अब हमें जो विश्वसनीय सूत्रों से पता चल रहा है वो ये है कि 10 साल से जो अधिक की सेवा जिसकी हो चुकी है उनको तो नियमित किया ही जाएगा, ऐसा हमें विचार सुनने को मिला है, हमें जो विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है। और जल्दी इनकी दोस्तों क्या हो जाएगी, नियमितीकरण इनका हो जाएगा। लेकिन जो बाद के जो बचे उनका क्या होगा? जिन्होंने 5 साल की सेवा करी उनका क्या होगा? जो हटा दिए गए कर्मचारी है उनका क्या होगा? अब ये सब जो हो रही है, देखिए सरकार को इसलिए लेना बड़ा फैसला क्यों है? राज्य के कई विभागों में नियम पदों के सापेक्ष काम चलाओ व्यवस्था के तहत आउटसोर्स पर कर्मचारी रखे गए जो नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के कई वाद दायर किए गए, इसके लिए एक और नियमित चयन प्रक्रिया बाधित हो रही है। वहीं दूसरी ओर विभागों में विधिक प्रक्रियाओं का भी सामना करना पड़ा है। ऐसे में पैरवी पर अनावश्यक वित्तीय बोझ भी बढ़ रहा है, कई बार अवमानना जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। भाई तो हम कह रहे हैं आज ही क्यों याद आ रहा है आपको? इतने सालों बाद आज ही क्यों याद आ रहा है? यहाँ मैं बता रहा हूँ प्रॉब्लम कहाँ हो रही है दोस्तों। पद तो एक है सरकारी, ठीक है, उसके सापेक्ष
रखना चाहिए एक आउटसोर्स संविदा कर्मचारी, सिर्फ एक बंदा रखना चाहिए। और जैसे ही नियमितीकरण का आएगा तो भाई इस बंदे को अगर सरकारी करना है तो चलो इसको सरकारी कर दिया जाए, मान लेते हैं। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है कि पद तो है एक और उसके सापेक्ष आपने रख रखे हैं कई बंदे, ठीक है। अब इनमें से एक ही बंदे को क्या किया जा सकता है, नियमित किया जा सकता है, बाकी का बंदों का क्या होगा, यहाँ पर ये समस्या आ रही है। इसलिए इन्होंने क्या कर दिया कि भैया जो उपनल कर्मचारियों को क्या कर दो, क्या तो इनमें से हटा दो, या तो मैं बोल रहा हूँ इसका ये जो अभी जो कार्यालय आदेश आया, ऑर्डर आया, चलो आउटसोर्स भर्ती अपने संविदा भर्ती बंद कर दी, पर इन लोगों का क्या होगा जो पद तो फिलहाल एक है और नौकरी कर रहे हैं 10 लोग। अब देखना पता क्या होगा, मैं बोल रहा हूँ अपने चैनल पर आज बहुत से लोगों को हटा दिया जाएगा। और ऐसे ही हम दोस्तों हवा में बात नहीं करते, यहाँ पर साफ साफ लिख रखा है जीबी पंत संस्थान के आउटसोर्स कर्मियों को फिर से लटकी सेवा समाप्ति की तलवार। और इससे पहले भी पता नहीं, ना जाने, ये तो मीडिया में आ गया, ना जाने कितने लोगों को हटा दिया गया, चाहे वो सिंचाई विभाग के जेईई हो भर्ती हो और आउटसोर्स से, चाहे वो दोस्तों उत्तराखंड। अब देखिए ग्रुप डी भर्ती आती, 2500 पदों पर भर्ती आती, कितना बड़ा लॉस है बच्चों का। अब वो कोई भी लगता नौकरी पे, लगता तो फिलहाल 2500 पद हमारे उत्तराखंड में, 2500 महिलाएं पुरुष कम से कम वो नौकरी पे तो लगते, अब वो नहीं लगेंगे, यानी कि 2500 लोग क्या हो गए एक तरीके से और बेरोजगार हो गए। तो ये तो मुझे व्यवस्था सही नहीं लगी। हाँ ये है कि आप उतने कर्मचारियों को चयन कीजिए जितने को आप भविष्य में नियमित भी कर सकते हैं, या भविष्य में उनका सरकार को वित्तीय बोझ भी ना बढ़े, और पदों के सापेक्ष वो भर्ती हो। अगर किसी विभाग के पास 100 पद हैं तो 100 पद में से अगर 50 पद सरकारी हैं, 50 पद क्या चल रहे हैं, रिक्त चल रहे हैं, तो 50 पदों के सापेक्ष आप आउटसोर्स भर्ती, संविदा भर्ती कर सकते हैं। ये नहीं है कि 50 पद रिक्त हैं, आपने कर रखी है 150-200 भर्ती, तो बाकी के 100 लोग तो हटेंगे ही ना। अब हो यही रहा है। अब देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, गारंटी है, पक्की बात है। अभी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है जीबी पंत संस्थान में, इधर आप कोरोना टाइम में जितनी हमारी बहनें थी, नर्स थी, हटा दी गई हैं। पहले उनको नियुक्ति दे दी थी जब कोरोना टाइम चला था, अब उनको हटा दिया गया। ना जाने कितने कर्मचारियों को हटा दिया गया है और कितने कर्मचारी अभी और हटेंगे। आप लोगों के क्या विचार है कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। लेकिन जो ग्रुप डी भर्ती का सपना देख रहे थे उनको बड़ा झटका लगा है। 2500 पदों पर ग्रुप डी भर्ती जो आने वाली थी अब बिल्कुल भी नहीं आएगी। साफ साफ लिखा है कि ग्रुप डी भर्ती यानी कि आउटसोर्स संविदा भर्ती पर पूर्ण रूप से क्या लगा दी गई, रोक लगा दी गई है। एक तरफ यहाँ पर युवाओं को कुछ थोड़ा सा उम्मीद तो जगी है कि चलो भाई, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ क्या उम्मीद जगी है, एक पद है, एक ही पद पर आप ये पद पर यहाँ पर काम कर रहा है प्राइवेट बंदा, इसको क्या कर रहे हैं आप, नियमित कर रहे हैं। भाई खुशी नहीं है, दुख खबरी है। आपको लग रही होगी खुशी, मुझे तो कहीं से खुशी नहीं लग रही। तो सरकारी पद आएंगे कहाँ से, बात तो सरकारी पद की थी कि सरकारी पद आएंगे, आप लोग पेपर देंगे, एग्ज़ाम देंगे, चलो भाई आपका सिलेक्शन होगा। अभी आप तो सरकारी पद ना तो निकालेंगे, और जो हैं पद उन पर आप उनको नियमितीकरण कर देंगे। तो युवाओं के लिए तो भैया बहुत बड़े इस टाइम दुख की बात है, बड़ा संघर्षमय है उनका जीवन वैसे भी। और आप लोग तो 5 साल 7 साल वाले को सरकारी कर रहे हैं, पर जिन लोगों को 5 साल 7 साल पढ़ाई करते हुए होंगे उनका क्या होगा, पद तो और घटेंगे। ये तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ दोस्तों। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो लेकर आऊँगा दोस्तों, आखिर कब तक ये सब चलता रहेगा और कब तक मनमानी होती रहेगी, पूरी जानकारी लेकर आ रहा हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।